किसी का इंतजार कर रहे हो देव? नहीं मासा, कुछ नहीं, वो बस मैं तो वसु, काकू की तबीयत कैसी है? बुखार है, लेकिन अब चिंता मत करिए, वो ठीक हो जाएंगे। देव सर, वो जिन बूढ़ी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ था वो कौन से हॉस्पिटल में है? हमारे को मिलना है उनसे। क्यों? वो उनके परिवार वालों ने सब मिलाकर 10 लाख रुपए हर्जाना मांगा है। हमारे को उसका इंतजाम करना पड़ेगा। देव, इससे कहो कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खर्च हम उठाएंगे। देवी हुकुम, बस एक बार हमारे को पता लग जावे कि वो कौन से अस्पताल में, उसके बाद मैं अपने आप सब ठीक कर दूंगी। देवी हुकुम, आपका हाथ है हमारे सर, लेकिन इस बार हर्जाना हमारे को भरना होगा, क्योंकि बात हमारे बाबूसा के स्वाभिमान की है। कभी इकट्ठे 10 लाख देखे? 10 लाख जो हर्जाना भरने चली है। देव, इसे समझाओ कि ये वक्त आदर्श दिखाने का नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा करना है और उसके लिए हमें हर्जाना तुरंत भरना पड़ेगा। और हाँ, हम हनुमंत और उसके स्वाभिमान को अच्छी तरह से जानते हैं। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा, पर हमारी बात टालेगा भी नहीं। नहीं देवी हुकुम, आप बाबूसा से इस बारे में कुछ मत कहिएगा, हमारी विनती है आपसे। वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं। पैसों के बारे में सोच सोच कर वो रात भर बुखार में ही थे, बहुत तड़प रहे थे। आपका इतना बड़ा एहसान उन्हें और तोड़ देगा। देवी हुकुम, मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। मैं पैसे लेकर आऊंगी, मैं सब करूंगी। विनती है हमारी आपसे। देव, इससे पूछो क्या ये हमारी बात काटने की कसम खाकर आई है यहाँ पे? अब समझाओ इसे कि ये इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि हमारी बात ना माने। या फिर इसे ये लग रहा है कि अपना आदर्श और स्वाभिमान दिखाकर ये हमें प्रभावित कर देगी ताकि हम इसे घर की बड़ी बहू का मान दे देंगे, तो ये इसकी भूल है। देवी हुकुम, मासा, ऐसा क्यों बोल रही हैं? देवी हुकुम, ये तो इस बारे में सोच भी ना सकूं। मैं तो बस अपने बाबूसा के स्वाभिमान की रक्षा करना चाहूं, और कुछ नहीं। हनुमंत का मान हम भी नहीं तोड़ना चाहते वसुधा, लेकिन हम उसे इतनी बड़ी मुसीबत में ऐसे असहाय भी नहीं छोड़ना चाहते। मगर तुमने भी जिद पकड़ ली है, तो यही सही। ठीक है, जो करना है करो। अब हमें भी तुम्हें कुछ समझाने का या बताने का कोई मन नहीं है। खुद भरो अब भर जाना, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। देव, तुम भी इसकी कोई मदद मत करना, और इस घर का कोई भी सदस्य इसकी कोई मदद नहीं करेगा। ये अगर अकेली ही सब कुछ करना चाहती है तो करे। आपका बेटा और कंपनी का सीईओ होने की हैसियत से मैं वसु की कोई मदद नहीं करूंगा मासा। कंपनी का 1 रुपया भी नहीं दूंगा इसे। लेकिन एक पति और एक दामाद होने के रिश्ते से मैं वसु को अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। इस मुसीबत में मैं उसे हर समय और हर तरीके से उसकी मदद करूंगा। और तुम चिंता मत करो वसु, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस मुसीबत को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। सावित्री, हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दो। मासा, मैं लेकर आऊं बाबूसा? छोरी अब तक बूढ़ी माई से मिलकर लौटी ना है। राम जाने के बात हुई होगी। छोरी बूढ़ी माई किस अस्पताल में पता चला? बाबू साहब,
अम्मा के रिश्तेदारों ने हमारे को अम्मा से मिलने नहीं दिया, लेकिन आप चिंता मत करिए, कल मैं फिर से जाऊंगी और जब तक मैं बूढ़ी अम्मा से मिल ना लूं ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अगर उन लोगों ने थारी बात ना मानी तो फिर इतने पैसे कहाँ से आवेंगे? 10 लाख हर्जाने के और 5 लाख मरम्मत के। देख छोरी, अगर मैं अपनी पूरी पाई भी जोड़ दूं ना और गांव की सारी जमीन ने गिरवी भी रख दूं तो भी बस 5-7 लाख रुपए ही हो पाएंगे। बाकी के पैसे कहाँ से आवेंगे? अब बस एक ही रास्ता बचा है। बाबू साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अरे छोरी, ये सब हमारी निगरानी में हुआ है, तो उसकी भरपाई भी तुम्हारे कोई करनी होगी ना। मैं खुद ने पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। बाबू साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? आइए आप यहाँ बैठिए। बाबू साहब जो गलती आपने की नहीं है उसकी सजा आप क्यों भुगतेंगे? आप निश्चिंत रहिए बाबू साहब, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा अभागा बाप हूं मैं, हमारी गलती की वजह से हमारी छोरी ने परेशान होना पड़ रहा है। बाबू साहब संभालिए खुद ने। बाबू साहब आपने अपनी वसु ने साहसी बनाया है। आपकी वसु छोटी मोटी मुश्किलों से डर के ना भागे, बल्कि इनका डट के सामना करे। देखना बाबू साहब, आपकी वसु ना आपको जेल जाने देगी और न ही किसी और ने हर्जाना बदले देगी। बस आप हमारे पर भरोसा रखिए बाबू साहब, मैं सब ठीक कर दूंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूं। न जाने कहां से ये मुसीबत आ गई। मैं सच कह रहा हूँ छोरी, मैंने हैंड ब्रेक लगाई थी, गाड़ी बंद किया था मैंने, हैंड ब्रेक लगाई थी मैंने। बाबू साहब संभालिए खुद ने। हैंड ब्रेक लगाया। हमारे को भरोसा है आप पर बाबू साहब। मैं जानू कि आपने कुछ ना किया, बस आप बार बार खुद पर सवाल उठाना बंद कीजिए। आप 2 मिनट रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। लीजिए बाबू साहब। मैंने तय कर लिया है, मैं गांव की सारी जमीन ने बेच दूंगा। जमीन बेच कर ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबू साहब? बाबू साहब वो जमीन अम्मा को उनके मायके से मिली है, अम्मा की निशानी है वो हमारे पास। मैं आपको वो बेचने नहीं दे सकती। तो फिर इतने पैसे कहाँ से लावेगी? बाबू साहब अगर भगवान ने किसी मुसीबत में डाला है तो मुसीबत का समाधान भी वही निकाल कर देंगे। आप बस उन पर भरोसा रखिए और पुनः बंद कीजिए। बाबू साहब मैं आपसे वादा करती हूँ, कोई ना कोई रास्ता तो मैं जरूर निकालूंगी।